मैं सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ सुनीता शाह। मेरी बेटी को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थे, उसके पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मैंने उसके जॉब के लिए प्रार्थना की और उसका जॉब हो गया। मेरे फैमिली में बहुत सारे थाना पुलिस मारपीट का केस था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे। मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की और सॉल्व हो गया। मेरे जीवन में बहुत से बीमारियां थी, रात में नींद नहीं आती थी और नींद अच्छी आती है अभी। और मेरे पैर में रात को बहुत नस टान देता था और दर्द होता था, वो भी मेरा ठीक हो गया। और मेरे बहुत सी बीमारियां दूर हुई है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि और भी मेरे सारे बीमारियां दूर होंगे और मैं और भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ दे सकूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई श्वास दी, एक नया प्रकाश, एक नई जीवन आपने दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बचाने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जो आयूब के जीवन में घटना घटती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज हमें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते पे चलना है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। इसीलिए कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद आप काम करते हैं। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन से हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को निकालना चाहें जो हमारे जीवन में आज है, हमें ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। इसीलिए इस वीडियो में और इस प्रार्थना में आपको अंतिम तक बने रहना है ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दे सके। इसीलिए आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान के उससे सामने उपस्थित हुआ। किसके बीच? परमेश्वर के सामने शैतान भी उपस्थित हुआ। तब यहाँ पे जिस तरीके हमने देखा है आयूब के पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या कहा? उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जैसे आपके जीवन में कभी आप बहुत अच्छे होंगे, कभी आप बीमारी में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कहीं न कहीं घूमते फिरते आपके जीवन में आता है। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डालता है। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिएगा ताकि आपको सामर्थ्य मिले, आपको ताकत मिले और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो जिस काम में आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से यहाँ पे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या कहा? इधर उधर से घूमते टहलते आया हूँ, डोलते डालते। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर क्या है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह बात परमेश्वर कहता है शैतान से।
क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा मेरे इसके जैसा तुल्य खरा व्यक्ति और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसका जो परमेश्वर का वचन कहता है मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को भारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने कहा? शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह की निंदा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब है कि जो तेरा हाथ उस पर रखा हुआ है, जो तूने उसे आशीष दी, बरकत दी, उसका सब कुछ तू छीन ले। यहाँ पे शैतान कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा शैतान से, जो आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में किए देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को केवल छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला जाता है, निकल जाता है वहां से, और आयूब के पांव के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक, यहाँ इस बात को याद रखिएगा, तलवे से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक उसके बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित किया। किसने किया? शैतान ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा आयूब बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे शैतान इंटर करता है तो शैतान को देखिए उसने किया क्या, उसके जीवन में बड़े बड़े फोड़े और कर दिया। तब आयूब अनेक प्रकार की जब फोड़े होते हैं तो खुजलाने लगता है, उसे अनेक प्रकार की बातें उससे मुंह से निकलने लगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। आयूब के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घटती है, तब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी। किसकी पत्नी? आयूब के पत्नी ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? आयूब की पत्नी ने आयूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर याद रखिएगा, आयूब ने तो परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन आयूब के पत्नी ने कहा, तू क्या अब भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा? क्या तू अब भी उसकी बात मानेगा? तेरे जीवन में सब कुछ तेरा खत्म हो गया, बाल बच्चे, घर परिवार, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्या परमेश्वर तू अब भी प्यार करता है? आयूब ने कहा हाँ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद उसने कहा, चाहे निंदा कर और चाहे मर जा तो चाहे अभी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? आज हमारे जीवन में बात आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए, हमारे जीवन में बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी चिंताएं आ गई। आपको घबराना नहीं है आयूब की तरह, क्योंकि आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, भले उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको वापस वैसे ही खड़ा किया, वैसे आपको भी करेगा। इसीलिए आपको कभी भी इन बातों को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करने वाला है। आयूब ने अपने पत्नी सिर्फ इतना ही कहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला आयूब था। इसीलिए जब तेज मानी, एल्पीजा और यहूदी विचलित अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में घटती हैं, उसके दोस्त आते हैं, 3 मित्र आते हैं, सब पवित्र उसकी विपत्ति का सुसमाचार पाया, जो देखा तो उसके दिन में उनके दिल में बहुत सारी दया आई उनके दोस्तों के, क्योंकि दोस्त कभी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है आज जो आपके लिए। फिर उसके बाद सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके आयूब बहुत ज़्यादा रोता था, परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन कभी वो परमेश्वर के प्रति कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसके बाद आयूब मुंह खोल करके अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने
कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा वह रात भी जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे का गर्भ हुआ है। यहाँ पर लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा था, क्योंकि आयूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज आपको नहीं डरना है। जिस तरीके से आयूब ने परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नहीं की और जिस तरीके से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है आयूब के जीवन से, क्योंकि शैतान हार जाता है। आज आपको शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। और उसके जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करता है। और शैतान वहां से भाग करके जाता है परमेश्वर के सामने, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मैं उसके सामने घुटने टेक दिया हूँ, भाग आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद तो इसके जीवन में दिखाई नहीं देना। और आज के बाद आपके जीवन में शैतान भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी काम में रुकावटें नहीं आएंगी। जिस काम को आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से
मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता
पिता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।